क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारा यही लड़ाई। क्या औकात है तुम्हारी कहने वाले डीएम साहब की माफी नहीं है काफी। 24 घंटे में ही सारी अकड़ हो गई ढीली। मध्य प्रदेश के सारे कलेक्टर के लिए जारी हुआ नया फरमान। सीएम मोहन ने दिखाया महाकाल वाला रौद्र रूप। कहते हैं कि कलेक्टर भी बन जाओ तो पांव जमीन पर रखना। पर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को शायद किसी ने ये बात नहीं समझाई। ये खुद को कलेक्टर नहीं भगवान समझते हैं, पर इन्हें ये पता नहीं था कि एक मजदूर का बेटा उनकी कुर्सी भी छीन सकता है। 24 घंटे के भीतर उन्हें उनकी असली जगह दिखा सकता है। सूट बूट पहने इन साहब का लहजा, बात करने का टोन और तेवर इतना बड़ा है कि खुद सीएम भी शायद इतनी गर्मी जनता को न दिखाएं। आप इनकी पूरी बात सुनिए, फिर बताते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को औकात बताने वाले कलेक्टर को एक मजदूर के बेटे ने कैसे सबक सिखाया। कोई कानून का हाथ नहीं लेगा। हाँ, और ऐसी बात हम पे आते। अच्छे से बोलो, समझ के है? क्या बोल रहे हो समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारा यही लड़ाई। हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़। इनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के राजा हैं और उनके सामने प्रजा हाथ बांधे बैठी है। जो ये बोल रहे हैं वही कानून है। अगर खिलाफ बोला तो गुस्सा जाएंगे। और राजा साहब माफ करिए, कलेक्टर साहब को गुस्सा भी इसी बात पर आया, क्योंकि ये कह रहे थे कि कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा। तो सामने से ट्रक ड्राइवर ने कह दिया थोड़ा ढंग से बोलिए। इतना सुनते ही इनका पारा हाई हो गया। कहने लगे तुम हमें सिखाओगे। इनका तीवर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोगों को कुर्सी बैठने के लिए इन्होंने दया करके दिलवा दी। वो गनीमत है, वरना जमीन पर बैठाकर ही शायद उनकी बात सुनते। वो तो भला हो अंबेडकर का, जिन्होंने हर किसी को बराबर का हक दिलवा दिया, वरना इस तरह की सोच वाले लोग गरीबों को अपने पास बिठाना तो दूर से ही भगा देते हैं। आज भी भारत के कई गांव में शायद ऐसा ही चलता होगा, लेकिन कलेक्टर ऑफिस में ऐसा होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि समस्या बताने पर अधिकारी को इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो औकात पूछने लगेंगे। हालांकि कलेक्टर किशोर सन्याल ये बात भूल गए कि उनके ऊपर भी कोई बैठा है जो ये वीडियो देखते ही उनकी औकात उन्हें बता सकता है और मिनटों में कुर्सी छीनकर किसी दूसरे को वहां पर बिठा सकता है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही वीडियो देखा गुस्से से तमतमा उठे, तुरंत अधिकारी को आदेश दिया कि इन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद 24 घंटे के भीतर ही शाजापुर में नया कलेक्टर भेजने का फरमान जारी हो गया। 2014 बैच की रिजू बफाना को नया कलेक्टर बनाकर भेजा गया है, जिनसे सीएम ने साफ साफ कहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मनुष्यता के नाते ऐसी भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूं, इस तरह की भाषा बोलना उचित नहीं है। अधिकारी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें। यानी किसी भी अधिकारी ने अगर जनता से बदतमीजी की तो उसे माफी नहीं मिलेगी। किशोर कन्याल ने भी वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांगी थी, लेकिन वो माफी काफी नहीं रही और सरकार ने रिजू बफाना को इस जिले की जिम्मेदारी दी। हालांकि रिजू बफाना का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर रिजू बफाना भोपाल नगर निगम की अपर आयुक्त, सिंगरौली की एडीएम, उज्जैन की एसडीएम और जबलपुर जिला पंचायत में सीओ जैसे पदों पर रही हैं। फिलहाल नरसिंहपुर की डीएम थी, पर साल 2015 में जब आईएएस की ट्रेनिंग ले रही थी तब इन्होंने मानवाधिकार आयोग के एक पदाधिकारी संतोष चौबे के खिलाफ गंदे मैसेज भेजने के आरोप लगाए थे। इस मामले में अदालत में बयान दर्ज करवानी गई। तब इन्होंने कहा था कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड करके बयान दूंगी। तब वकील ने कहा था कि आप ऑफिसर अपनी ऑफिस में होंगी, ये अदालत है। जज साहब ने भी ये कहा था कि आप नई ऑफिसर बनी हैं, इसीलिए ऐसी मांग कर रही हैं। नतीजा इन्हें वैसे ही बयान दर्ज करवाना पड़ा, पर उसके बाद इन्होंने इस पर सवाल भी उठाए थे। उसके बाद रिजू बफाना सुर्खियों में तब आई जब सर्किट हाउस बुकिंग को लेकर एएसपी से भिड़ गईं। हालांकि अब चूंकि उन्हें एक विवाद के बाद शाजापुर भेजा गया है, तो उम्मीद है कि जनता की जरूर सुनेंगी। किशोर कन्याल जैसे ऑफिसर को क्या सिर्फ हटा देना ही सजा है या उनके खिलाफ कोई और एक्शन होना चाहिए? जनता की औकात पूछने वाले अधिकारी के खिलाफ आप क्या एक्शन चाहेंगे?